मंडला जिले में झमाझम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। मूसलाधार बारिश से आलोन नदी में आई बाढ़ से फसलों को खासा नुकसान हुआ। वहीं पीड़ित किसानों को अब शासन प्रशासन से राहत की उम्मीद है। वर्तमान में अत्यधिक वर्षा होने की वजह से आलोन नदी में बाढ़ ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। मक्का, अरहर और धान की फसल तैयार कर रहे थे जो पौधा बनने से पहले ही नष्ट हो गई। खासतौर से मक्का की फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से अन्नदाता के ऊपर आर्थिक संकट मंडराने लगा है। वहीं प्रकृति की मार झेल रहे किसानों के समर्थन में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आ गई है। गोंगपा के पदाधिकारी कमलेश गौड़ ने प्रशासन से शीघ्र सर्वे कराकर मुआवजा राशि देने की मांग की है। वहीं नैनपुर एसडीएम महादेव ठाकुर ने सर्वे के लिए आरआई और पटवारी को निर्देशित किया है। जिस तरीके से आज कुछ दिनों से अत्यधिक वर्षा हो रही है, उस कारण नदियों में बहुत बाढ़ चल रहा है, जिसके कारण किसानों ने जो खेत बोए थे, मक्का, धान, ज्वार जो लगाए थे, वो अंकुरित होने के पहले ही बह चुके हैं। जिसके कारण प्रशासन से हमने मांग किया था कि जो बाढ़ प्रभावित खेत हैं, जो किसान हैं, उनको उचित मुआवजा दिलाने की प्रयास करें। और जिस तरीके से हमने पिछले साल भी शासन से हमने मांग किया था कि ये जो प्रभावित क्षेत्र हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, उनको मुआवजा दिलाएं, लेकिन प्रशासन उस ओर ध्यान नहीं दिया था। इस बार हमने समय के पहले ही प्रशासन को जगाया है कि जो किसानों की खेत बर्बाद हुई, फसलें नष्ट हुई हैं, उनको उचित मुआवजा देने की प्रयास करें। ये आलोन नदी जो है, आलोन नदी के तटीय क्षेत्र में लगभग नैनपुर तक 12-13 गांव आते हैं, जिसके मंडला जिले के बॉर्डर में लगभग सैकड़ों एकड़ जमीन जो है किसानों की नष्ट हो चुकी है। किसानों ने न जाने कर्ज से बीज लाकर बोया और न जाने कौन सी लागत से, कौन सी मेहनत से उनने फसल उगाई थी, वो अंकुरित होने के पहले ही बह चुकी है। विगत दिवस आलोन नदी और नैनपुर अनुभाग के और भी दूसरे क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति है नदियों में, और जिसके कारण कुछ जगहों पर प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसलों का बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। कलेक्टर महोदय के निर्देश भी हैं कि इसका तत्काल सर्वेक्षण कराकर मुआवजे के भुगतान की जो प्रक्रिया है वो 48 घंटे के भीतर कर ली जाए। इसके लिए संबंधित पटवारी आरआई को भी निर्देशित कर दिया गया है। उनके द्वारा प्रतिवेदन भी जो हानि है उसका बना करके दे दिया गया है और 48 घंटे के भीतर उसका भुगतान भी यथोचित नियमानुसार कर दिया जाएगा। सर, लगभग कितने गांव होंगे ऐसे? इसका डिटेल प्रतिवेदन अभी तहसीलदार के पास उपलब्ध है। मैंने तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी है, उसके रिपोर्ट के आधार पर ही बताया जा सकेगा।